हेलो बच्चों, मैं हूं नवल किशोर सिंह। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाने वाला हूं, जो इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। बच्चों, वर्ब के ऊपर कुछ मैंने गोल्डन लाइंस लिखे हैं, जिसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। जो केयरफुली नहीं पढ़ेगा वर्ब और दूसरे के सामने सेंटेंस नहीं कर पाएगा सर्व। इसलिए छात्रों, रिक्वेस्ट है, इसे ब्रेन में कर लो रिजर्व। किसी भी सेंटेंस में वर्ब एक आत्मा के समान है। जिस प्रकार किसी भी जीव के अंदर अगर आत्मा न हो तो जीव प्राणी नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब न हो तो उस सेंटेंस को सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब हम लोग वर्ब का डिफिनेशन देखते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, ए स्टेट और पोजीशन। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो एक्शन बताता है, स्टेट बताता है यानी अवस्था बताता है, और पोजीशन शो करता है यानी किसी चीज पर अधिकार दिखलाता है। एक्शन शो करना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, दौड़ना, ये सब एक्शन शो करने वाला वर्ब है। और है, हूं, था, थी, यह जो है किसी चीज का, किसी वस्तु का या किसी नाउन का जो है स्टेट बताने का काम करता है। और हैड, हैड, यह जो है किसी भी चीज पर अधिकार दिखाने का काम करता है, यानी यह जो है किसी वस्तु पर इसका अधिकार दिखलाता है। अतः हम हैड, हैव को पोजीशन शो करने वाला वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉयज आर ईटिंग फूड, यानी लड़के भोजन कर रहे हैं, यानी लड़के भोजन खा रहे हैं। यहाँ पर आर ईटिंग जो है एक्शन शो करने वाला वर्ब है, क्योंकि लड़के खाने का काम करते हैं। अतः जो है ये आर ईटिंग जो है एक्शन शो करने वाला वर्ब है। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड एग्जांपल। सी हैज ए कार, सी हैज ए कार, उसके पास एक कार है, यानी सी एक लड़की है या एक औरत है जिसके पास एक कार है, यानी इस कार पर इस लड़की का अधिकार है। अतः हैज जो है पोजीशन शो करने वाला वर्ब है। तीसरा एग्जांपल। दे आर टीचर्स, वे लोग शिक्षक हैं, यानी शिक्षक होने का बोध कराता है। आर जो है आपका स्टेट शो करता है, क्योंकि उन लोगों को यह शिक्षक होने का बताता है, यानी यह स्टेट शो करता है, यानी आर जो है स्टेट शो करने वाला वर्ब है। वर्ब का डिफिनीशन और एग्जांपल डिटेल में आपको मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। चलिए अब लोग वर्ब का काइंड्स पढ़ेंगे। वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी सकर्मक क्रिया होता है, और सेकेंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी अकर्मक क्रिया होता है। तो अब हम सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब का डिफिनेशन देखते हैं, जो इस प्रकार है। ए वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। यानी एक वर्ब जो अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द कैट किल्स ए रैट, बिल्ली चूहे को मारती है। यहां किल्स क्या हुआ? वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है। और ए रैट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। द कैट किल्स ए रैट, यह कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को मिटा देते हैं, हटा देते हैं, तब इसका अर्थ होता है द कैट किल्स, बिल्ली मारती है। क्या मारती है? इसका अर्थ जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है।
क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है। जिस वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अतः किल्स यहां ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, एक राइट की आवश्यकता पड़ी। अब इसको हम किल्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरा एग्जांपल, दे हेल्प अस। इसमें हेल्प क्रिया है, अस जो है ऑब्जेक्ट है। अगर अस को हटा दिया जाता है तो दे हेल्प, वे लोग सहायता करते हैं। किसको सहायता करते हैं? इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो इसके अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसमें हम रखते हैं अस। दे हेल्प अस, वे लोग हम लोगों की सहायता करते हैं। अब इस सेंटेंस का अर्थ जो है कंप्लीट हो गया। अतः जिस वर्ब को सेंस को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अतः हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। हेल्प ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। यू टीच मी इंग्लिश। आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहां टीच जो है वर्ब है, क्योंकि यह टीच एक्शन शो कर रहा है और इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मी एंड इंग्लिश। इसके दो ऑब्जेक्ट हैं, मी, इंग्लिश। तो इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, मी एंड इंग्लिश। अतः टीच जो है ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि जिस वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो या दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हो, दोनों स्थितियों में वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसलिए टीच यहां ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता तो इसका अर्थ होता कि यू टीच, आप पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पता नहीं। किसको पढ़ाते हैं? ये भी पता नहीं। अगर दोनों वर्ड को यानी मी और इंग्लिश को अगर रख दिया जाता है तो यह इस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में हम टीच को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चौथा सेंटेंस देखते हैं। द सन गिव्स अस लाइट। सूरज हमें प्रकाश देता है। इसमें गिव्स क्या है? वर्ब है जो एक्शन शो कर रहा है, और इस वर्ब को सेंस को पूरा करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता हुई है, अस और लाइट। अतः गिव्स मी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट अस और लाइट की आवश्यकता हुई है। अतः इस सेंटेंस में भी गिव्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आइए अब हम लोग इन ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। इन ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब का इंग्लिश में डिफिनेशन हम इस प्रकार करते हैं। ए वर्ब विच डज नॉट require an object to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb।
यानी वैसा वर्ब जिसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब अपना कंप्लीट सेंस खुद ही कर लेता है, उसे किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए उसे दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द गर्ल लाफ्स, लड़की हंसती है, यानी द गर्ल लाफ्स, लड़की हंसती है। इसमें लाफ्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि लाफ को किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लाफ्स जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देता है। द गर्ल लाफ्स, लड़की हंसती है, इसमें किसी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए हम लाफ को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। हम लाफ को क्या कहेंगे? लाफ्स को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। इसमें फ्लाई जो है वर्ब है, यह ऐसा वर्ब है जिसको किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लाई अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है। अतः बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, में फ्लाई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लाई क्या है? इसमें सेकेंड सेंटेंस में फ्लाई क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, इसमें फ्लाई जो है कंप्लीट सेंस देता है, इसको किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तीसरा सेंटेंस, द चिल्ड्रेन स्लीप, बच्चे सोते हैं। स्लीप इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्लीप को किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, यह जो है स्लीप जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए स्लीप को भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। हाँ, थर्ड सेंटेंस में द चिल्ड्रेन स्लीप, स्लीप को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि स्लीप जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, इसको अदर ऑब्जेक्ट की जरूरत, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अतः थर्ड सेंटेंस में स्लीप इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि चिल्ड्रेन स्लीप, बच्चे सोते हैं, यह कंप्लीट सेंस देता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में लाफ, सेकेंड सेंटेंस में फ्लाई, थर्ड सेंटेंस में स्लीप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है। हम लोगों ने इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन पढ़ेंगे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या अदर वर्ड के बिना कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, वैसे वर्ब को ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन प्रायः इज, आर, वाज, वेयर, सीम्स, लुक्स, टेस्ट, etc कहलाते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। द अर्थ इज, पृथ्वी है। इसे कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, इसको जो है कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए कंप्लीट सेंस देने के लिए एक वर्ड हमने राउंड रखा। राउंड एडजेक्टिव है। अब इसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब यह कंप्लीट सेंस दे रहा है, अतः इज इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो एक कंप्लीट अर्थ देने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ी, राउंड की, अतः अब कंप्लीट सेंस हो रहा है, इसलिए हम इज को कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। और अराउंड जो एडजेक्टिव है, यह कंप्लीमेंट है।
बच्चे समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। ये ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है देखिए जरा। ही राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखता है, यह वर्ब है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और क्या लिखता है, तो एक पत्र लिखता है। ही और लेटर ये अलग अलग शब्द है, जबकि इसमें पृथ्वी और राउंड, ये राउंड जो है पृथ्वी को देखकर कहा गया है, यानी राउंडनेस जो है पृथ्वी के अंदर है, अतः जो है पृथ्वी के अंदर राउंडनेस है, अतः इसी से रिलेटेड ये राउंड है, इसलिए इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। और ही राइट्स लेटर, राइट लेटर अलग शब्द है, ही अलग शब्द है, इसलिए इसमें लेटर को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि यह ही और लेटर अलग शब्द है। राइट का प्रभाव इस लेटर पर पड़ता है, क्योंकि क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, इसलिए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। जबकि फर्स्ट सेंटेंस में द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी की गोलाई को देख करके हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, यानी राउंड जो है ये अर्थ से राउंडनेस निकला है, और इसीलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, न कि ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही लुक्स, वह दिखता है, क्या दिखता है, यह जो है सेंटेंस, यह जो वर्ब जो है लुक्स जो है कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए इसके कंप्लीट अर्थ देने के लिए इसे भी एक शब्द की जरूरत है, जिसे मैं लिख रहा हूं हैप्पी। हैप्पी, ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखता है, जबकि हैप्पी अगर नहीं रहता है तो वह दिखता है, क्या दिखता है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अतः जब हैप्पी को मैंने रख दिया तो ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखता है। अब जो है लुक्स जो हो गया आपका, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब, और हैप्पी जो हो गया कंप्लीमेंट। इसी प्रकार ये हैप्पी जो है हैप्पीनेस, ही में से हैप्पीनेस निकलता है। ही को देख करके ही जो है प्रसन्न है, ही एक सब्जेक्ट है, ही एक कोई नाउन है जो प्रसन्न दिखता है, और उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं कह रहा हूं कि ही लुक्स हैप्पी, वह प्रसन्न दिखता है, अतः हैप्पी इसमें कॉम्प्लीमेंट हुआ, और लुक्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। थर्ड सेंटेंस, द गर्ल सीम्स, लड़की मालूम पड़ती है, क्या मालूम पड़ती है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस का वर्ब जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, अतः अगर इसके बाद में हम अगर कुछ रख देते हैं, मैड रख दिया हमने, यहां मैड रख दिए, तो द गर्ल सीम्स मैड, लड़की पागल मालूम पड़ती है, तो ये लड़की के अंदर पागलपन है, लड़की के अंदर पागलपन हो, ऐसा व्यवहार कर रही है कि उसको हम पागल की तरह दिखती है, इसलिए मैड जो है ये लड़की से निकला हुआ है, अतः मैड रखने पर इस सीम्स का कंप्लीट सेंस हो जा रहा है, अतः मैड यहां कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है, और सीम्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। यू आर, तुम हो, तुम क्या हो, इसे कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए कंप्लीट सेंस देने के लिए मैंने रख दिया एक टीचर, ए टीचर। ए टीचर क्या है, एक शिक्षक, यू आर ए टीचर। अब यह जो है कंप्लीट सेंस दे रहा है, तुम एक शिक्षक हो। ये टीचर क्या है, ये यू और टीचर दोनों एक ही चीज है, यू यानी एक टीचर, टीचर यानी यू, जबकि इस सेंटेंस में लेटर अलग है और ही अलग है, और इसमें टीचर वही है जो यू है, यानी इसको यह जो है कॉम्प्लीमेंट है। टीचर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यह कॉम्प्लीमेंट ये आर के यू आर के कंप्लीट करने के लिए टीचर का प्रयोग किया गया है, अतः इस आर को एक वर्ड की जरूरत पड़ी जो नाउन है, अतः आर को हम कहेंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, आर क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस में इज, सेकेंड सेंटेंस में लुक्स, थर्ड सेंटेंस में सिंस, फोर्थ सेंटेंस में आर इन ट्रांजिटिव वर्ब है, और ऐसे इन ट्रांजिटिव वर्ब को
वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या अदर वर्ड रखते हैं तो कंप्लीट सेंस देता है। अतः इज, लुक्स, सीम्स आर इंट्रांजिटिव वर्ब है और ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव में भी प्रयोग होते हैं और उसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिव में भी प्रयोग करते हैं। इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को हम एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार समझते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के फर्स्ट सेंटेंस में द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ स्टॉप द ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में द ट्रेन आया है, अतः स्टॉप तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर द ट्रेन यहाँ नहीं होता तो यह जो है इसके सेंस को, स्टॉप को, सेंस को कंप्लीट नहीं करता, अतः हम कह सकते हैं कि स्टॉप ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के फर्स्ट सेंटेंस में द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन जो है रुक गई। स्टॉप माने रोकना भी होता है, स्टॉप माने रुकना भी होता है, तो इसमें रुकना हुआ यानी द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुक गई। इसमें जो है स्टॉप कंप्लीट सेंस देता है, अतः इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट के बिना भी यह कंप्लीट सेंस देता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब के सेकंड सेंटेंस द प्रिंसिपल रन्स ए स्कूल, प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं। रन का अर्थ हुआ यहाँ चलाना, द प्रिंसिपल स्कूल चलाते हैं। अगर यह स्कूल जो है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो रन्स कंप्लीट सेंस नहीं देता, अतः रन्स यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और ए स्कूल ऑब्जेक्ट है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के सेकेंड सेंटेंस में वी रन, हम लोग दौड़ते हैं। ये रन कहने से हम, रन का अर्थ यहाँ इसमें हुआ दौड़ना, हम लोग दौड़ते हैं, और यह रन जो है बिना ऑब्जेक्ट का, बिना कोई शब्द का ही यह कंप्लीट अर्थ देता है, अतः इसमें रन इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें रन इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के तीसरा सेंटेंस में द प्यून रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। यहाँ रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके सेंस को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, जो द बेल जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, अतः हम रिंग्स को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। रिंग्स को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब के तीसरा सेंटेंस में द बेल रिंग्स, घंटी बजती है। ए रिंग्स को सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, रिंग्स स्वयं जो है सेंस को कंप्लीट कर दे रहा है, अतः रिंग्स जो है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है। रिंग्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के चौथा सेंटेंस में राजू मूव्स द टेबल, राजू टेबल को हटाता है। यहाँ मूव्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके सेंस को पूरा करने के लिए द टेबल को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर यह टेबल नहीं होता तो मूव्स जो है कंप्लीट सेंस नहीं देता, अतः टेबल ऑब्जेक्ट है, द टेबल ऑब्जेक्ट है और मूव्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इन ट्रांजिटिव वर्ब के चौथे सेंटेंस में
द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। यहाँ मूव्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसे कंप्लीट को, इसे सेंस को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत इसमें नहीं है। अतः मूव्स जो है, द अर्थ मूव्स एक कंप्लीट सेंस देता है, अतः मूव जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई एम सेलिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी यहां बेच रहा हूं। यहां पर सेलिंग बेचना हुआ, इन मैं सब्जियां बेच रहा हूं। यह ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वेजिटेबल का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर यह वेजिटेबल जब तक नहीं होता तो यह अर्थ पूर्ण नहीं करता, अर्थ पूर्ण नहीं होता। अतः आई एम सेलिंग जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में वेजिटेबल आया है, अतः आई एम सेलिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के 5वां सेंटेंस में वेजिटेबल्स आर सेलिंग, सब्जियां बिक रही है। यहां पर सेलिंग कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, अतः इस सेंटेंस में वेजिटेबल आर सेलिंग यहाँ इन ट्रांजिटिव वर्ब है। इन ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यह कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी आर सेलिंग जो है अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट अर्थ दे रहा है। अतः इन ट्रांजिटिव वर्ब के 5वां सेंटेंस में आर सेलिंग जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।